3 महीने कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ अपलोड नहीं किया। लोग पूछ रहे हैं तुषार तू कहाँ था भाई। आज मैं सच बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट बीन को खोया और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो आप सबका जानना ज़रूरी है। जब आप किसी को प्यार करते हो, मेरे लिए वो मेरा बच्चा था, हर दिन मेरे साथ था, और वो चला जाए तो सब कुछ रुक जाता है। जीवन रुक जाता है, ज़िंदगी रुक जाती है, मोटिवेशन रुक जाती है। वो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा था। जब वो ही चली गई तो मैं ये सोचता रहा कि अब क्या, अब कैसे। मैं 3 महीने तक खुद से सवाल करता रहा, क्योंकि मेरे दिल का आधा हिस्सा मेरे साथ था ही नहीं। और हर वक्त, हर लम्हा मैं खुद से सवाल करता रहा कि अब क्या, क्यों। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब दर्द इतना डीप होता है तब बातें आसान नहीं होती। देखो, एक बात है जो लोग कहते हैं, जब तुम किसी को खोते हो तुम सिर्फ रोते रहोगे, दिन भर रोते रहोगे, पर असल में ऐसा नहीं होता। ये नम होता है। आप सुबह उठते हो और 1 सेकंड में सब भूल जाते हो, एक ब्लेस्ड मोमेंट, और फिर रियलिटी हिट करती है, फिर से अगेन अगेन अगेन, हर बार। और मेरे साथ तो और भी था, क्योंकि वो हर जगह मेरे साथ रहती थी। जब मैं जॉब छोड़ के घर आया तो मुझे पता था कि मेरा इंतज़ार करने के लिए वो होगी। जब भी मैंने लो फील किया, आई हैड आई नो। जब भी मैं लो फील करता हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकता, तो मुझे पता था शी नोस। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था टू कोप अप, क्योंकि वो थी तो आई नो दैट आई कैन फेस एवरीथिंग। फिर एक दिन वो दिन आया। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट मोमेंट, अभी भी मेरी आंखों के सामने है। शी वॉज ऑन द लैप ऑफ माई मदर। वो मेरी मम्मी की गोदी में सिर रख के सोई थी। मेरी दीदी घर पे नहीं थी। शी वेटेड फॉर हर टू कम। और फिर वो हुआ जो जिस मोमेंट के लिए मैं कभी रेडी नहीं था। आई हैडंट थॉट आई विल रिएक्ट लाइक दिस, बट मुझे नहीं पता, मैं नहीं झेल पाया। सब कुछ चेंज हो गया वो एक मोमेंट में। मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना था, सब कुछ रुक गया। मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन से स्वाद चला गया, और सब कंपनी, बिजनेस, ईमेल्स, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि मैं खुद से एक इंटरनल फाइट कर रहा था जो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। क्यों से, क्यों अब, क्यों नहीं मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने दिए, उसके ड्रीम्स पूरे करने दिए। वो मुझे स्विमिंग सिखाना चाहती थी, पर मैं उसे स्विमिंग पूल तक भी नहीं ले जा पाया। मुझे उसे माउंटेन्स दिखाने थे, उसे बर्फ़ बहुत पसंद थी। वो एक आइस क्यूब के साथ दिन भर खेलती थी। मेरी आंखों के सामने अभी भी वो है, पर ये रिग्रेट अब मेरे साथ फॉरएवर रहेगा, अब मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन 3 महीने के साइलेंस ने मुझे कुछ सिखाया, और वो बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। ग्रीफ सिर्फ दर्द नहीं है, वो एक मिरर है। वो तुम्हें दिखाता है कि सच में क्या मैटर करता है, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा काम। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब से जो भी मैं बनाता हूँ, जो भी मैं करूँगा, हर चीज़ के बैक में हमेशा वो रहेगी। ना ही क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही क्योंकि मैं उसे ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे ब्रेव बनाया, उसने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया, और उसने मुझे करेज दिया सबसे लड़ने के लिए, और मैं उसे वेस्ट नहीं कर सकता। तो अब मैं जो भी करूँगा, एवरी कंटेंट, एवरी मनी दैट आई विल अर्न will have her in the back, and for that I have to be meaningful, क्योंकि वो I haven't seen her कि वो किसी ने भी अगर उसको डांटा है, कुछ भी किया है, तो she never keep that in mind। और मैं इसलिए सबकी मदद करूँगा। I will be ready to help everyone, and I will follow what she follows. I will use this platform for good. I will share everything about my personality, what I know, what should be there and how it can be corrected. तो अब जो डिफरेंस है, अब से मैं जो भी बनाऊँगा इट विल बी मीनिंगफुल। ना मैं व्यूज़ के लिए बनाऊँगा, ना मैं सब्सक्राइबर्स के लिए बनाऊँगा, ना एल्गोरिथम के लिए बनाऊँगा। आई विल जस्ट सपोर्ट व्हाट इज़ ट्रू,
क्योंकि आई हैव टू अचीव समथिंग दैट आई टोल्ड हर दैट आई विल अचीव। हमें कुछ करके हमेशा दिखाना होता है, बिकॉज नाउ आई एम कमिटेड टू लिविंग फुली, टू शेयरिंग ट्रूथ, टू हेल्पिंग पीपल, टू मेकिंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ काउंट। क्योंकि अब समझ आ गया है, हम कभी नहीं जानते कौन हमारे साथ कब तक रहेगा, कब तक वो इंसान या वो पेट हमारे साथ रहेगा और वो कितना मैटर करेगा। तो आज मैं करता हूँ जो भी मैं बनाऊँगा, जो भी मैं शेयर करता हूँ, आई विल हैव हर इन माई माइंड एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ। आफ्टर 3 months I realized a lot of things, a lot of life challenges, इसलिए आई एम नॉट कमिंग बैक अलोन। मैं प्लान के साथ वापस आ रहा हूँ। There will be many things that I will be posting, and I have plans. The first thing, the channel is now purpose driven. I will share everything about everything, some reality shows, something which is going currently in the trend, different things that are being going currently in the nation, international things. सबके बारे में बात करेंगे. We will build technology, we will talk about startup, business, everything. We will have a purpose driven talk. Second thing, अब मैं कमिटमेंट के साथ काम करूँगा. No fakeness, nothing. No surface level content. सिर्फ ट्रूथ, सिर्फ ऑनेस्टी. और ये स्टार्ट होता है इसी वीक से, इसी डे से. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम कमिटिंग टू डोनेटिंग. ये बोलने की बात नहीं है, एंड आई थिंक मैनी पीपल टेक इट डिफरेंटली. पर अब से मैं जिस भी बिजनेस से जो भी अर्न करूँगा, आई विल डोनेट दैट. आई विल डोनेट अ लार्जर पार्ट ऑफ इट एंड कीप व्हाट इज़ गुड फॉर मी टू सस्टेन. क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि बहुत सारे लोग को ज़रूरत है, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिलता, जिन्हें नहीं है उनके पास बहुत कुछ है. तो अब मैं एग्जैक्ट बात बताता हूँ. पिलर नंबर 1, वल्नरेबिलिटी. हर 2 हफ्ते में आई विल ट्राई टू मेक अ कंटेंट, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है. फैमिली लॉस, फेलियर, रिलेशनशिप स्ट्रगल, जॉब, करियर, ग्रोथ, ओरिएंटेशन. एंड आई थिंक सबके ऊपर कुछ ना कुछ बीत रही है. तो इट्स ओके नॉट टू बी ओके, क्योंकि मैं भी नहीं था. मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर दिल तो खुल रहा है ना. दैट्स द पॉइंट. पिलर नंबर 2, पर्पस. I will talk about business, startup, what you're doing and what is wrong. क्योंकि there are many things जो तुम्हें समझ नहीं होगी. सिर्फ पैसा नहीं, legacy, impact. तो अगर तुम business build कर रहे हो तो मैं बताऊँगा कैसे वो purpose driven बने, कैसे meaningful बने. And step 3, action. सबसे important है, हर वीडियो के एंड में concrete action step आएगा. क्योंकि feeling better नहीं काफ़ी है. You need to do something. You have to take action. क्योंकि एक कहावत है, जब तक किसान मिट्टी में नहीं उतरेगा फसल नहीं होगी. दैट इज़ द थिंग. हमें एक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड आई विल प्रॉमिस, आई विल टेक सम कमिटमेंट्स दैट विल चेंज माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 90 days. एंड फाइनल बात, मैं कमिटेड हूँ. जो भी मैं यूट्यूब से कमाता हूँ या जो भी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से कमाता हूँ, आई विल शेयर अ लार्जर सम ऑफ इट for welfare of other persons, for welfare of the community, mostly for the welfare of voiceless creatures. क्योंकि जो भी ज़रूरत है, जो भी हेल्पिंग हैंड्स है, उनकी मदद अब मेरा बच्चा ही करेगा, उसके नाम से ही होगी. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं ये सब चीज़ें अकेले नहीं कर सकता, और ना ही तुम सब अकेले. अगर तुम भी ग्रीफ से गुजर रहे हो, अगर तुम भी लॉस के साथ डील कर रहे हो, लड़ रहे हो, या सिंपली फील कर रहे हो कि तुम लाइफ में स्टक हो, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ. कमेंट में बताओ तुम आज किस से डर रहे हो, या फिर तुम किस चीज़ से डील कर रहे हो. क्योंकि ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इंस्पिरेशन देना नहीं है. पर्पस ये है कि हम टुगेदर कलेक्टिव होके उन सबको ऑनर करें जो भी हमारे साथ हुआ है. पेरेंट्स जो नहीं रह गए, फ्रेंड्स, पेट्स, ड्रीम्स जो कंप्लीट नहीं हो सके, समथिंग दैट वी हैव टू अचीव, विच वी आर लिविंग फॉर, जिसके लिए हम जिंदा थे, अब वो ही नहीं रहा. अपनी स्टोरी शेयर करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, और शायद
योर स्टोरी कैन इंस्पायर समवन टू डील विद द सेम। अगर तुम पहले से यहाँ हो तो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी। और अगर तुम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे I will try to bring community post and content, and I will make sure that it has to be meaningful. Apart from that, I will bring shorts. मेरे चैनल पे शॉर्ट्स आएंगे which will be relating and which will be telling you what is going wrong and right in the community. Because I alone, मैं अकेला कुछ नहीं बदल सकता, पर अगर अपन सब मिलकर कोशिश करें तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम सब उसके पार्ट हो।